सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सूत्र पाठ। ओम। अथ तृतीय अध्यायः तृतीयः पादः। सर्व वेदांत प्रत्ययं चोदनाद्य विशेषात् भेदान्येति चेनैकस्यम् अपि स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधिकाराच्च सवच्च तन्नियमः दर्शयति च उपसंहारे अर्थाभेदात् विधिशेषवत् समाने च अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्ना विशेषात् न वा प्रकरणभेदात् परोवर्यस्त्वादिवत् संज्ञा च चेत् तदुक्तमस्ति तु तदपि व्याप्तेश्च समञ्जसं सर्वाभेदादन्यत्रेमे आनन्दादया प्रधानस्य प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरूपचयापचयौ हि भेदे इतरेत्वर्थसामान्यात् अध्यानाय प्रयोजनाभावात् आत्मशब्दाच्च आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात् अन्वयादिति चेत् स्यादवधारणात् कार्याख्यानादपूर्वं समान एवं चाभेदात् सम्बन्धादेवम् अन्यत्रापि न वा विशेषात् दर्शयति च समृद्धि द्विव्याप्त्यपि चातः पुरुषविद्यायाम् इव चेतरेषाम् आम्नानात् वैद्यार्थ अर्थभेदात् हानौ तु पायनशब्दशेषत्वात् कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत् तदुक्तं साम्परायिकर्तव्याभावात् तथा ह्यन्ये छन्दत् उभय विरोधात् गतेरर्थवत्वम् उभयथा अन्यथा हि विरोधः उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोकवत् अनियमः सर्वासां विरोधः शब्दानुमानाभ्याम् सर्वे वदन्तु यावत् अधिकारं वस्थितिराधिकारिकाणाम् अक्षरधियां त्वरोधः सामान्यात् तद्भावाभ्यामौपसद्वत् तदुक्तं यदा मननात् अन्तराभूतग्रामवत् स्वात्मनः अन्यथा भेदानुपत्तिरिति चेन्नोपदेशान्तरवत् व्यतिहारो विशिंशन्ति हितरवत् सैव हि सत्यादयः कामादितरत्र तत्र चायत्नादिभ्यः आदरादलोपः उपस्थितेस्तद्वचनात् तन्निर्धारणनियमस्तद्दृष्टेः पृथक्प्रतिबन्धाफलं प्रदानवदेव तदुक्तं लिङ्गभूयस्त्वात् तद्धि बलीयस्तदपि पूर्वविकल्पः प्रकरणात् स्यात् क्रियमाणवत् अतिदेशाच्च विद्यैव तु निर्धारणात् दर्शनाच्च श्रुत्यादिबलीयस्त्वात् अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरपृथक्त्ववत् दृष्टश्च तदुक्तं न सामान्याद्युपलब्धेर्मृत्युवन्न हि लोकापत्तिः परेण शब्दस्य ताद्विध्यं भूयस्त्वात्त्वनुबन्धः एकात्मनः शरीरे भावात् व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न तूपलब्धिवत् अंगावबद्धास्तु न सखासु हि प्रतिवेदं मंत्रादिबद्ध्वा विरोधः भूम्ना क्रतुध्वजस्यात्वं तथा हि दर्शयति नाना शब्दादिभेदात् विकल्पो विशिष्टफलत्वात् काम्यास्तु यथा कामं समुच्चीरेन्न वा पूर्वहेत्वभावात् अंगेषु यथाश्रयभावः शिष्टेश्च समाहारात् गुणसाधारण्यश्रुतेश्च न वा तत्सहभावा श्रुतेः दर्शनाच्च इति तृतीयः पादः। तो आइए यहाँ
वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय का तृतीय पाद हम पढ़ रहे हैं उपासना के विषय में। और यहाँ कल हमने पढ़ा था कि जैसे उपनिषदों में कहीं कहीं शब्द का भेद होता है, तो शब्द के भेद से भी उपासना में कोई भेद नहीं होता है। अन्यथात्वम शब्दादिति चेत न अविशेषात्, क्योंकि उसका फल या उसका अर्थ भाव जो है वो एक ही होता है। फिर 7वें सूत्र में बताया कि प्रकरण भेद से तो भिन्नत्व आ जाएगा, अलग अलग प्रकरण है, तो उसको भी कहा कि नहीं। जैसे परोवरीय शब्द का उदाहरण देकर के इन्होंने बताया कि प्रकरण का भेद होते हुए भी अर्थ उसका एक ही है। इसके बाद 8 नंबर सूत्र में बताया संज्ञातश्चेत तदुक्तम अस्ति तो तदपि, तो कहा कि संज्ञा के भेद से तो उसका भिन्नत्व हो जाएगा। कहीं अलग अलग संज्ञा है ब्रह्म की, तो फिर तो उसकी उपासना, ब्रह्म भी अलग, उसकी उपासना की पद्धति भी अलग, तो संज्ञा भेद से भिन्नत्व हो जाएगा कि नहीं, तो उसका भी इन्होंने मना किया। भिन्न भिन्न संज्ञाते खलु उपास्य भेदो भविष्यति तद भेदाद उपसंहारात अन्यथात्वम स्यात् निवारयम इति चेत उच्चेत। ऐसा कोई कहे कि भाई इसका तो उपसंहार नहीं हो पाएगा, तो इसका निवारण करना चाहिए, तो कहा नहीं, तत्तु उक्तम अस्ति पूर्वमेव, तो ये तो पहले बता ही दिया था हमने। सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात्, सब जगह उस प्रसिद्ध का ही अर्थात ब्रह्म का ही उपदेश होने से, ये वेदांत का ही सूत्र है। सर्वत्र अध्यात्म ग्रंथेषु ब्रह्मैव एकम उपास्यम दहर आकाश वैश्वानर प्रभृति भिन्न भिन्न संज्ञादिभिः लक्ष्यते। और वेदेपि उच्यते इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहु अथ दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निम यमम मातरिश्वानम आहुः। अत्र उपसंहार प्रकरणे तदपि प्रतिवेदांत प्रत्ययम ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति। तो यहाँ तक ये जो उपसंहार का विषय था 5 नंबर सूत्र से लेकर के यहाँ तक, तो ये कह रहे हैं कि ये जो उपसंहार प्रकरण है उसमें प्रतिवेदांत प्रत्ययम, प्रतिवेदांत प्रत्ययम माने प्रत्येक जो उपनिषद का ज्ञान है या ऋचा है, श्लोक है, उसके माध्यम से ब्रह्म ही समानम उपास्यम सिद्ध्यति। उन सब उपासना वचनों में एक ब्रह्म ही उपास्य है, ये सिद्ध होता है यहाँ तक। ठीक है, चलो आगे आगे बता रहे हैं व्याप्तेश्च समंजसम। कह रहे हैं ऐसा क्यों है, सब जगह उसका उपसंहार क्यों कर लेना चाहिए। व्याप्तेश्च, ब्रह्म के व्याप्त होने पर, क्योंकि हर जगह ब्रह्म ही तो है, तो कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी नाम से किसी भी प्रकरण के माध्यम से आप उपासना करेंगे तो वो ब्रह्म की ही उपासना है। व्याप्तेश्च समंजसम माने सामंजस्य बन जाता है उसके व्याप्त होने से। नहीं तो कोई व्यक्ति कहे कि जी दिन में उपासना अच्छी होती है कि रात को, कौन सी उपासना अच्छी, तो बोले भाई ईश्वर तो सदा सर्वदा व्याप्त है, तो कभी भी कर लो, जब कर लोगे तभी अच्छी। जी कौन से स्थान पे की हुई उपासना अच्छी, हरिद्वार में या गंगोत्री में या उससे ऊपर गोमुख में या मानसरोवर में, कौन सी अच्छी। तो भाई सब जगह ही ईश्वर है, यद्यपि स्थान का थोड़ा तो प्रभाव होता है, लेकिन वो तो मुश्किल से 5% तक ही उसका प्रभाव होता है। बाकी उसके बाद तो व्यक्ति को खुद ही करनी है ना उपासना, क्योंकि यदि स्थान से प्रभाव होता तो उन स्थानों पर रहने वाले तो सारे मुक्त हो गए होते। तो होता तो ये है ना कि तीर्थ स्थानों में हम जाते हैं इतनी श्रद्धा भक्ति से, तो ये जाने वाला तो फिर भी कुछ लेके आ जाता है, लेकिन जो वहां रह रहा है वो तो ये सोचता है कि ये जो टूरिस्ट आएंगे इनसे 2 रुपए फालतू कैसे लिए जाएं। तो ये भाव तो मुक्ति वाला नहीं है, ठगने वाला भाव है ये तो स्थान का महत्व कम होता है। उपासना तो कोई व्यक्ति कहीं भी रह करके कर सकता है, तो उसमें स्थान की, संज्ञा की, प्रकरण की, इससे भिन्नता नहीं आती है,
कि भाई कौन सा प्रकरण सबसे ज्यादा श्रेष्ठ उपासना विधि का है, उपनिषद में कौन से प्रकरण में सबसे श्रेष्ठ उपासना का विधान किया है? सारे ही प्रकरण उसी के ही हैं। बोल भाई कौन से नाम वाले भगवान की उपासना करनी चाहिए? ज्यादा श्रेष्ठ कौन सा नाम है? ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, गणेश है, दुर्गा है, सरस्वती है, कौन सी है? सबसे ऊंचा नाम किसका है? तो बोले सारे नाम उसी के ही हैं, अनंत नाम है उसके, तो आप किसी भी नाम से उसकी उपासना कर सकते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब हजारों नाम तो विष्णु के ही बता दिए, सहस्त्र नाम, और वो तो केवल सिंबॉलिक हैं। भगवान के तो गुण अनंत हैं, इसलिए उसके नाम भी अनंत हैं। तो आपको जो चाहिए उस नाम से आप उसको पुकार सकते हैं। तो कुछ लोगों ने उसको माता कहा, कुछ ने पिता कहा, किसी ने बंधु कहा, किसी ने सखा कहा, किसी ने गुरु कहा, किसी ने स्वामी कहा। तो ऐसे अलग अलग भाव चेतना से मुख्य बात यह है कि उपासना की जाए, और नहीं तो व्यक्ति बस ये योजनाएं ही बनाता रह जाता है कि मैं कौन से स्थान पे जाके करूंगा। अब जिसने ये धारणा बना ली कि अच्छी उपासना तो केवल गंगोत्री में हो सकती है, तो अब वो योजना बनाता है कि जब कभी गंगोत्री जाऊंगा तो वहां पर ध्यान लगाऊंगा, और हो सकता है कि गंगोत्री जाने में 60 साल लग जाए, अवसर ही ना मिले तो गया मौका तो सारा। तो ये हमें बताना चाह रहे हैं सूत्रकार यहाँ पर कि उपासना तो सब उस एक ब्रह्म की ही है, क्योंकि वो व्याप्तेश्च, वो सब जगह व्यापक है। तो आप किसी भी स्थान पे किसी भी नाम से उसकी उपासना करें, उन सब में सामंजस्य बन जाएगा, उपसंहार हो जाएगा, वो सब उसी को प्राप्त होंगी। अथ च यत् किंचित अन्यथात्वम उपास्यस्य प्रतिभासते तत्सर्वं स्थानतो अपि न शंका योग्यम। बोले जो कुछ भी उस ब्रह्म में अन्यथात्व प्रतिभासते, उस उपास्य में ब्रह्म में कुछ भिन्नत्व भी हमें प्रतिभासित होता है, दिखाई देता है, तत्सर्वम स्थानतो अपि, तो वो स्थान की दृष्टि से भी न शंका योग्यम, शंका करने योग्य नहीं है, क्योंकि सब स्थानों में ब्रह्म है। वो ब्रह्म गंगोत्री में भी है, काशी मथुरा हरिद्वार में भी है, आपके गांव में भी है, आप जहां कहीं भी रह रहे हैं, आपके घर में भी है। तो ये स्थान की दृष्टि से कि भाई किस स्थान पे जाके करें। कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि मंदिर जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा जी, 1 महीना हो गया, सोच रही हूँ कई दिन से कि मंदिर जाऊं, वहां जाके थोड़ी भगवान की उपासना करूं, आराधना करूं, टाइम ही नहीं मिल रहा। तो भाई 1 महीना खराब करने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर में ही बैठ के उपासना कर सकते हैं, और जब आपको मंदिर जाने का टाइम मिले तो उस दिन चले जाना, मंदिर भी चले जाना। कुतः, क्यों योग्य नहीं है स्थान की दृष्टि से? व्याप्तेर व्याप्ति गुणवत्वात् परमात्मनः, क्योंकि परमात्मा व्याप्त है, और व्याप्त है तो उसके गुण भी सब जगह व्याप्त हैं। तो गुणवत्वात्, व्याप्ति गुणवत्वात्, परमात्मा क्या है? व्याप्त गुणों वाला। समंजसम युक्तम समुचितम एव, तो ये समंजसम की जगह सामंजस्यम कर लो, सामंजस्यम युक्तम समुचितम एव, उसका सामंजस्य होना ये युक्त ही है और समुचित भी है। भिन्न भिन्न स्थाने अपि तस्य उपास्यत्वम, क्योंकि भिन्न भिन्न स्थानों में भी उस उपास्य के व्याप्त होने के कारण किसी भी स्थान में कोई भिन्नता नहीं है, बल्कि सबका समन्वय है, सबका सामंजस्य है। व्यापकः स परमात्मा खलु उच्यते ही, क्योंकि उस परमात्मा को सब जगह व्यापक कहा है। तो कठोपनिषद का यहाँ प्रमाण दे रहे हैं, अव्यक्तात् तु पुरुषः परो व्यापको अलिंग एवच। अव्यक्त का मतलब है यहाँ पर प्रकृति, अव्यक्तात् तु पुरुषः पर, उस अव्यक्त मूल प्रकृति से भी पर मतलब सूक्ष्म, वो मूल प्रकृति भी सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है। अव्यक्तात् तु पुरुषो पर व्यापक, और वो सूक्ष्म होते हुए भी सब जगह व्यापक है। अलिंग एवच, और वो उसका कोई लिंग नहीं है।
यच्च किंच जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पीवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। यत्किंच जगत सर्वम दृश्यते, जो कुछ भी इस पूरे संसार में दिखाई देता है, देखा जाता है, श्रूयते अपीवा, या जो कुछ भी सुना जाता है, देखा जाता है या सुना जाता है, वो सब ब्रह्म ही है। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण, इस संसार के अंदर भी और इस संसार के बाहर भी। अंदर मतलब जैसे सूर्य बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन सूर्य के अंदर भी एक शक्ति है जो दिखाई नहीं देती है, तो उसको कहा अंदर। अंतर बहिश्च तत्सर्वम व्याप्य नारायण, सब कुछ नारायण ने ही व्याप्त कर रखा है और वो ही व्यापक रूप से यहाँ पर स्थित है। यो विश्वम भुवनम आविवेश, यह विश्वम भुवनम आविवेश, वह जो परमात्मा है वो विश्वम भुवनम आविशेष, इन सब लोक लोकांतरों में प्रविष्ट है, प्रवेश किया हुआ है। माने जैसे हमारे शरीर तो स्थूल हैं, भुवन भी स्थूल हैं, और स्थूल के अंदर फिर सूक्ष्म है, तो वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है, तो सब जगह उसका प्रवेश है। वेदेपि, वेद में कहा यस्मिन् विश्वानि भुवनानि तस्थुः, ऋग्वेद में कहा उस ब्रह्म में ही ये सारे भुवन स्थित हैं। कितने भुवन हैं? 14 भुवन हैं, वो सब के सब ब्रह्म में ही स्थित हैं। और यजुर्वेद में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ये सब कुछ जो दिखाई दे रहा है, लोक लोकांतर, भुवन, पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्योलोक, जो भी दिखाई दे रहा है, ये सर्वम, इदम सर्वम ईशावास्यम, ईश के द्वारा ही बसाया हुआ है, उसी के द्वारा बनाया हुआ है। तदित्थम स्थान भेदेन हृदये अक्षिणी मूर्धनि तथा आदित्ये दिवि वा मनोवृत्तिम निधाय तस्य परमात्मनः उपासनम संभवति। तो जब सब स्थान में वो है, तो तदित्थम स्थान भेदेन, स्थान भेद होने से हृदय, हृदय में कोई अपनी धारणा लगा करके उपासना कर सकता है। हृदय, अक्षिणी, आंख में धारणा करके वहां भी उपासना हो सकती है। मूर्धनी, मूर्धा में हो सकती है। ये तो हो गए अंदर के, बाहर भी लगा सकते हैं। तथा आदित्य, तो सुबह सुबह कुछ लोग उपासना करते हैं आदित्य की, उदय होते हुए की, तो उसमें भी आप धारणा लगा करके वहां भी उपासना कर सकते हैं। दिवी व मनोवृत्तिम निधाय, या द्युलोक में अपनी मनोवृत्ति को टिका करके तस्य परमात्मना उपासनम संभवति, उस परमात्मा की उपासना करना संभव है। तो किसी भी स्थान में धारणा लगा सकते हैं या बाहर लगा सकते हैं, शरीर से बाहर भी धारणा का विषय हो सकता है। लेकिन बात मुख्य ये है कि करना चाहिए। केवल शब्दों के ही शब्द जाल में उलझ करके यदि हम शुरू नहीं करते हैं तो इससे फिर बड़ा लॉस होता है। तो कैसे भी करें, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो आप जिस भी शब्द से, जिस मंत्र से और जिस स्थान पे बैठ करके जिस समय भी करेंगे तो वो ही उपासना फलदायी होगी। तो उसमें कोई वो नहीं रखी बाउंड्री, बड़ी उदारता दिखाई ना हमारे ऋषियों ने। अब ये था तो गुण हमारा उदारता वाला, और इसको ठीक से न समझने के कारण या अपने पक्ष को ठीक से प्रस्तुत न कर पाने के कारण कभी कभी वो फिर निग्रह स्थान में आ जाता है। कुछ दूसरे जो मत पंथ हैं वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ कितने देवी देवता हैं और कितनी प्रकार की उपासना है। कोई आपके यहाँ हवन कर रहा है, कोई यहाँ आपके यहाँ ध्यान आंख मूंद के बैठा हुआ है, कोई मूर्ति को अभिषेक करवा रहा है, कोई रुद्राभिषेक करवा रहा है, कोई कितने आपके देवी देवता हैं और कितनी आपकी उपासना पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ देखो, हमारी एक ही पद्धति है और एक ही देव है। तो एक ही होना ये संकुचितता का द्योतक है। आपके घर में एक ही कमरा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 15 कमरे वाला मकान खराब होता है। ये तो आपकी
कम का आपके पास कम है इसका द्योतक है कि भाई आपके पास एक ही कमरा है, ठीक है, एक को बरतो। लेकिन किसी के पास 15-20 है तो उसकी निंदा थोड़ी है, उसकी तो प्रशंसा है कि आपसे 15 गुना ज्यादा है उसके पास। तो ये सारी हमारे जो शास्त्रकार हैं उन्होंने उदारता दिखाई है कि भाई ईश्वर तो सर्वव्यापक है और उसके अनेक अनंत नाम हैं। तो आप किसी भी स्थान में बैठ करके, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आप अपने घर में भी बैठ करके यदि उपासना कर रहे हैं तो फिर सामान्य रूप से उसका एक स्थान बना लेना चाहिए। जैसे घर बनाते हैं तो सामान्य रूप से स्नान का एक स्थान बना लेते हैं, तो रोज वहीं तो नहाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन तो उसमें नहाए, एक दिन बेडरूम में नहाए, एक दिन किचन में जाके नहाए, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो वो मनोवृत्ति ही वैसी बनेगी ही नहीं दूसरे स्थान में। ऐसे ही किचन का है कि एक दिन तो आपने गैस स्टोव रखा किचन में, एक दिन उठा के ले गए उसको बाथरूम में ले जाके रख दिया कि आज का खाना यहाँ बनेगा। तो ऐसे तो करते नहीं। तो हर काम के लिए स्थान अलग अलग है ना, स्टोर के लिए ये स्थान है, तो ऐसे ही उपासना के लिए भी एक स्थान सुनिश्चित कर लेना चाहिए, तो वहां बैठ करके करना चाहिए। और किसी अपरिहार्य कारण से मान लो उस दिन किसी दिन आप उस स्थान में बैठ करके उपासना नहीं कर पाए, मानो कि उस दिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बुला लिया, आप शिविर में चले गए, तो फिर मन में ज्यादा पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि आज तो स्थान तो छूट गया और वो वाली मेरी उपासना तो हुई नहीं, तो कहीं मेरे देवता नाराज तो नहीं हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ये वेदांत बता रहा है, ऋषि बता रहे हैं। तो आप वहां बैठ करके भी कर सकते हैं, कभी ऐसे हो जाता है तो। नहीं तो फिर व्यक्ति क्या है कि मतलब एक उसने जो वो एक ढर्रा सा बना लिया, उससे थोड़ा भी इधर उधर होता है तो फिर उसको चिंता हो जाती है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो ये हमें ये इस प्रकरण से ये बताना चाह रहे हैं कि आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और सुनिश्चित वही मंत्रों का क्रम कि भाई हम तो संध्या करते हैं, तो जो संस्कार विधि में संध्या प्रकरण दिया है, या फिर किसी ने कोई पुस्तक हमारी अग्निहोत्र आदि की या दैनिक या नित्य कर्म विधि आदि में से पढ़ लिया, तो बोल जी अब संध्या के समय तो ना मेरा मन तो ऐसे कर रहा था कि गायत्री मंत्र से आगे ही ना बढ़ूं, उसी में खो जाऊं, लेकिन क्योंकि ये प्रकरण में क्रम ऐसे बताया है तो यदि मैंने इस क्रम को पूरा नहीं किया तो संध्या अधूरी रहेगी, फिर मेरी उपासना अधूरी। तो व्यक्ति को यह लगता है कि आज का तो जो पुण्य था, जो संध्या भजन था, वो तो अधूरा ही रह गया। तो फिर वो क्या करता है कि उसी को ही बोलता है, उसी क्रम को। तो उसका ये यहाँ पर मना कर रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, चित्त को स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लेकर के जाना और उस ब्रह्म में लगाना। तो यदि आपका एक ही मंत्र में आपका चित्त अटक गया और उसी में ही आप गहरे उतरना चाहते हैं, तो कोई आपको पाप नहीं लगेगा। आप केवल एक मंत्र से भी संध्या कर सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, ये बता रहे हैं। और ऐसे ही स्थान का, जैसे मानो वहां पर महर्षि दयानंद ने कहा है कि भाई हृदय में ध्यान करना चाहिए, क्योंकि आत्मा कहाँ है, हृदय में, तो उसका दर्शन कहाँ होगा, हृदय में। तो धारणा कहाँ लगानी चाहिए, हृदय में, क्योंकि जहां धारणा लगाई वहीं पर ही फिर ध्यान होगा और वहीं पर ही फिर समाधि लगेगी और वहीं उसका साक्षात्कार होगा। और दूसरी तरफ ये इतने बता दिए कि भाई आप मूर्धा में भी लगा सकते हैं, भ्रूमध्य में लगा सकते हैं, द्यू में लगा सकते हैं, तो दोनों में परस्पर विरोध हो गए ना। फिर हृदय में लगाएं, ये भिन्न भिन्न स्थानों में लगाएं, तो अब कुछ साधक इसी में अटक के रह जाएंगे कि जी समझ में नहीं आ रहा, दोनों ही ऋषियों के वचन है, ये भी ऋषि वचन है, वो भी ऋषि वचन है। तो उनके लिए समाधान ये है कि भाई ऋषि वचन उपासना के ऊपर बल दे रहा है, आप उपासना करें। फिर आप मान लो आप भ्रूमध्य में कर रहे हैं या आप कंठकूप में कर रहे हैं, नासिका के अग्र स्थान पे कर रहे हैं या हृदय में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, इस धारणा का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है धारणा का, चित्त को एकाग्र करना। अब यदि चित्त एक बार एकाग्र हो गया तो अब उसके बाद उसका साक्षात्कार तो आप स्वतः ही कर लोगे, क्योंकि पहला काम क्या है, चित्त को इधर उधर भागने से बचाना, ये है मुख्य उद्देश्य। तो
अब जैसे वो घोड़ा जब उसके ऊपर चलता है ना, रोड के ऊपर, तो उसके नाक में तो डालते ही है रस्सी, लेकिन उसके ना इधर कानों के पास भी दो ऐसे बांध देते हैं, देखा आपने, ताकि वो सामने ही देखे, इधर उधर ना देखे। और वही घोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा शरीफ है, एकाग्र है, तो फिर वो नहीं बांधते। बोले भाई ये इसको पता लग गया, इसको खाली यहाँ छोड़ दें तो वहां अपने लक्ष्य पे ही जाके रुकेगा, ये चलाने की भी जरूरत नहीं है, फिर लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो लगाया किस लिए था? एकाग्र करने के लिए। भिन्न भिन्न स्थानों के ऊपर धारणा का विधान क्यों किया? कि मान लो किसी का चित्त टिकता ही नहीं है हृदय में, उसका चित्त टिकता है भ्रूमध्य में, और उसको हमने अलाउ नहीं किया और हृदय में टिकता नहीं है, तो उस व्यक्ति का तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए जहां टिकता है वहीं टिकाओ, क्योंकि धारणा का मुख्य उद्देश्य कोई स्थान नहीं, धारणा का मुख्य उद्देश्य है चित्त को एकाग्र करना। तो इन छोटी छोटी बातों में हमें भिन्नत्व लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेदांत दर्शन बता रहा है। तो चलिए आगे कह रहे हैं, ये इतने ऑप्शन दे दिए और इससे अतिरिक्त भी हो सकते हैं। चंद्रमा में, जल में, कहीं भी आप अपने मनोवृत्तिम निधाय तस्य परमात्मना उपासनम संभवति। सर्वाभेदाद अन्यत्रे में आनंदादयः प्रधानस्य। क्यों कह रहे हैं? तो ये दो सूत्रों को ना एक साथ सूत्रकार जोड़ रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में वो है, एक वाक्यता है, दोनों मिलकर के एक बात को पूरा कर रहे हैं। सर्व अभेदात, क्योंकि इन सब स्थानों में, सब उपासना पद्धतियों में अभेद होने से, इमे अन्यत्र, ये जो यहां बताए हैं जो शब्द और जो प्रकरण, इनसे भी अलग, आनंदादयः प्रधानस्य, जैसे यहाँ कुछ शब्द कुछ प्रकरण बताए हैं, पीछे जो उदाहरण दिए हैं इन्होंने 9 नंबर सूत्र तक, कह रहे हैं अन्यत्र इमे, इनसे भिन्न भी, अर्थात जो प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही आई थी ये शब्द आनंद आदि, तो ये सब भी क्या है? प्रधानस्य, इनका भी उपसंहार कर लेना चाहिए। इमे अन्यत्र, इनसे भिन्न, अभी जो हमने बताए उनका तो उपसंहार कर ही लेना चाहिए। उपनिषद के बताए, कुछ बृहदारण्यक के बताए, उपनिषद के बताए, कुछ प्रकरण, कुछ संज्ञाएं बताई, और उनको बता करके क्या कहा? इन सब का उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक का भी आलम्बन आप लेकर के उपासना कर सकते हैं। तो मेन बात है उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सभी उपासनाओं का उपास्य एक ही ब्रह्म है। अब यहाँ कह रहे हैं कि सबका अभेद होने से, अन्यत्र, अन्यत्र भी जो वचन है उन सब का भी और उन उपासना पद्धतियों का भी अभेद होने से, इमे अन्यत्र, यहाँ से अन्यत्र जो आनंद आदि शब्द हैं वो भी प्रधानस्य, वो भी उस परमात्मा के ही हैं, तो उन सब का भी उपसंहार कर लेना चाहिए। सर्वाभेदात् प्रधानस्य इमे आनंदादयः अन्यत्र, पूर्वोक्तात् सर्वाभेदात्, पहले जो बताए यहाँ 9 नंबर सूत्र तक, उन सब में अभेद होने से, सर्व वेदांतेषु उपास्यस्य समानत्वात्, सभी उपनिषदों में जो उपास्य ब्रह्म है उसके एक समान होने से, प्रधानस्य, प्रधानस्य को खोला प्रमुखस्य, प्रमुखस्य को खोला परमात्मनः, बोले उनका उपास्य एक ही होने से, परमात्मन इमे आनंदादय, ये जो आनंद आदि जो गुण हैं ये भी उस परमात्मा के ही हैं, उस प्रधान के ही हैं, उस प्रमुख के ही हैं।